चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आज की जो हमारी ट्रेनिंग है बेसिकली आप लोगों के लिए पीटीडब्ल्यू की ट्रेनिंग है ना। तो पीटीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? पीटीडब्ल्यू मतलब परमिट टू वर्क। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। किसी भी काम को करने से पहले साइट के अंदर चाहे कोई भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर काम को करने से पहले सबसे पहले हमको पीटीडब्ल्यू चाहिए। ठीक, पीटीडब्ल्यू लीगल रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अगर पीटीडब्ल्यू हमारे पास नहीं हो और अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, उस कार्य के दौरान अगर कोई घटना हो गया, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, तो उस कंडीशन में हम आंसरेबल हैं, हम उत्तरदायी हैं कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए जो सामने वाले को अनुमति दिए थे उसकी जिम्मेदारी हमने लिया है कि भाई आप जो काम करेंगे उसमें आप लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। कभी भी कोई घटना या दुर्घटना हो गई, उस कंडीशन में कोई भी हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो हमको आके पूछेगा तो सबसे पहले हमको पूछेगा परमिट के बारे में कि आपका परमिट कहाँ पे है। ठीक, और परमिट के साथ हमारा आरएएमएस अटैच होना चाहिए हमेशा। अगर आरएएमएस हमारा अटैच नहीं है परमिट के साथ तो इसका मतलब हमने परमिट तो ले लिया लेकिन हमने इंश्योर नहीं किया कि हमको कौन सी तरह की सावधानी और सुरक्षा साइट पे बरतना है। तो हमारा पहला दायित्व क्या होता है? परमिट लें और परमिट के साथ हमको आरएएमएस बनाना है। ठीक, परमिट और आरएएमएस वर्कर की सेफ्टी को भी इंश्योर करती है। कैसे इंश्योर करती है? परमिट में सिर्फ आप कार्य का विवरण लिखते हैं कि हमको कौन सा काम करना है और किस जगह पे करना है, कितना समय करना है और उसमें कितना मैन पावर इंगेज है। ठीक है, किस तरह की एक्टिविटी है, ये हम लिख देते हैं परमिट के अंदर। लेकिन उसके बाद आरएएमएस जब हम लोग बनाते हैं तो आरएएमएस इज़ अ पार्ट ऑफ पीटीडब्ल्यू। आरएएमएस भी हमारा पीटीडब्ल्यू का ही पार्ट होता है। इसमें हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो भी परमिट लिया है उसमें कौन से खतरे हैं और कौन सी सावधानी हमको बरतना है, वो हमको आरएएमएस इंश्योर करवाता है। अब पीटीडब्ल्यू को भरना कैसे है? सबसे पहले इस परमिट को आप देख लीजिए। ये जो परमिट है हमारा 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है। ठीक, 15 दिन के बाद अगर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ इस परमिट से तो आगे क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इस परमिट में फर्स्ट कॉलम में आप अपना नाम लिखेंगे, फिर फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद अपनी कंपनी का नाम, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसके बाद डेट और डेट के बाद अपना साइन। ये जो कॉलम आपको दिख रहा है इस कॉलम में पूरा वर्क का आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कौन सा काम आप करने वाले हैं। मान लीजिए आप किसी 15 मीटर हाइट पे स्केप फोल्डिंग बना के हैंड रेल का वेल्डिंग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 15 मीटर हाइट पे स्केप फोल्डिंग के थ्रू हम लोग वेल्डिंग का काम करेंगे हैंड रेलिंग में। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। इसके बाद ये जो काउंटर पार्ट साइन है इसको आप छोड़ दीजिए, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। वर्क लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं उस लोकेशन को आपको भरना है। ठीक, उसके बाद अगर उस लोकेशन में जो काम हो रहा है उसका अगर कोई ड्राइंग है आपके पास, उस ड्राइंग को आपको इस जगह पे अटैच करना है। ठीक, अगर ड्राइंग आपके पास है तो इसको आप राइट करिए, ड्राइंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, वैलिडिटी पीरियड में आप ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि 15 दिन का वैलिडिटी रहेगा। ठीक है ना, स्टार्ट डेट एंड टाइम, जिस दिन आप परमिट को शुरू करेंगे उस दिन का डेट डालेंगे और उस दिन का टाइम डालेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में आपको डालना है 8 आवर्स, 8 घंटे की ड्यूटी है हमारी, 8 घंटा हमको डालना है। ठीक है ना, नेक्स्ट है परमिट चेक्ड एंड रिव्यूड बाय। तो परमिट चेक्ड एंड रिव्यूड बाय मतलब हमारा पीटीडब्ल्यू ऑफिसर। ठीक, हमारा पीटीडब्ल्यू ऑफिसर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एक आदमी रहेगा, वो हमारा एक पीटीडब्ल्यू ऑफिसर है। ठीक है, जैसे पीछे वाले कैबिन में आपने देखा होगा एक हमारा पीटीडब्ल्यू ऑफिसर बैठा हुआ है, वही आदमी पीटीडब्ल्यू ऑफिसर है। वो क्या करेगा? आपके परमिट को रिव्यू करेगा। ठीक, लेकिन ये बाद में रिव्यू करेगा, आपके तुरंत परमिट बनाने के बाद आप ये रिव्यू नहीं करेगा। पहले आपने परमिट बना दिया, उसके बाद उस परमिट को आप लेके आएंगे सिस्टम ओनर के पास। इसमें बीच में आपका पीटीडब्ल्यू ऑफिसर बाईपास हो जाएगा। आपने परमिट बनाया, आप परमिट बना के सीधा किसके पास आएंगे? सिस्टम ओनर। सिस्टम ओनर कौन है? हमारा साइट का इंजीनियर। ठीक है ना, आप परमिट रिक्वेस्टर हैं, मतलब आप जॉब सुपरवाइजर हैं और सिस्टम ओनर हमारा इंजीनियर है। ठीक है ना, अब सिस्टम ओनर के पास क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या पावर है। अगर उसको लगा कि आपका परमिट सही है तो वो उसको प्रोसीड कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो वहीं पे वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है,
अब सिस्टम ओनर अपना नाम लिखेगा, फ़ोन नंबर लिखेगा, डेट लिखेगा, साइन करेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आपने कोई ऐसी जगह पे प्लान किया हुआ है काम जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पीटीडब्ल्यू के अलावा, मतलब जनरल पीटीडब्ल्यू के अलावा अगर कमीशनिंग पीटीडब्ल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कुछ ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ मशीन, कुछ इक्विपमेंट ऑलरेडी चार्ज्ड है, ऑलरेडी उसकी कमीशनिंग हो चुकी है और उस पर आपको काम करना है, तो उस कंडीशन में आपको कमीशनिंग पीटीडब्ल्यू भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको टिक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है। अब आपका काम हो गया, आपके सिस्टम ओनर का काम हो गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये जाएगा पीटीडब्ल्यू ऑफिसर के पास। पीटीडब्ल्यू ऑफिसर इसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद अपना नाम लिखेगा, अपना फ़ोन नंबर, डेट और साइन। मैंने पहले भी आपको बताया पीटीडब्ल्यू ऑफिसर कौन है, हमारे साइट का सेफ्टी प्रो, ठीक है ना। हमारा पीटीडब्ल्यू ऑफिसर जो है वो उसको चेक करेगा। अब तीनों का काम खत्म हो गया, आपका भी, सिस्टम ओनर का भी, पीटीडब्ल्यू ऑफिसर का भी। अब ये परमिट जाएगा कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पास। कंस्ट्रक्शन मैनेजर क्या करेगा, इस परमिट को रिव्यू करेगा, अपना नाम, फ़ोन नंबर, डेट और साइन वो भी डालेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बिफोर वर्क कमेंसमेंट। अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजर को लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर यहाँ पे उन सारी चीज़ों को ऐड करेगा कि आपको ये और करना है, ये भी ऐड करना है, ऐसा करना है, ऐसा बोल के वो ऐड करेगा, ठीक है ना। ठीक है। अब आपका काम खत्म हो गया, मान लीजिए 15 दिन में आपका काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमिट रिसेप्शन एक्नॉलेज्ड बाय। इसमें क्या करना है, परमिट खत्म होने के बाद आपको इस परमिट को क्लोज करना है। आप नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर, कंपनी, डेट, साइन, आपका काम खत्म हो गया। उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, इस परमिट को आप अपने साइट इंचार्ज को देंगे। आपके कॉन्ट्रैक्टर का जो भी साइट इंचार्ज है, उस साइट इंचार्ज को आपको ये परमिट दे देना है। इसके बाद वो अपना इसमें वेरीफाई करेगा, लिखेगा, सारा डिटेल डालेगा और डिटेल डालने के बाद यहाँ पे उसको क्लोज करेगा। आपके साइड से अभी क्लोज हो गया, लेकिन हमारे साइड से, क्लाइंट के साइड से ये अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम क्लाइंट वाले हैं, तो क्लाइंट वाले हैं तो हमारा जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, परमिट कैंसल्ड बाय, ये जो कॉलम लिखा हुआ है वहाँ पे सिस्टम ओनर साइन करेगा, फ़ोन नंबर, डेट एंड साइन करेगा, ठीक। अब ये परमिट हमारा क्लोज हो गया। क्लियर है? क्लियर। अब परमिट के आगे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉलम मिलेगा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है एसओडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा होता है नॉन एसओडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। एसओडब्ल्यू का मतलब होता है शेड्यूल ऑफ वर्क, नॉन एसओ का मतलब होता है नॉन शेड्यूल ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो आप लोग जो हैं नॉन एसओडब्ल्यू नहीं हैं, आप लोग एसओडब्ल्यू हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि एसओडब्ल्यू क्या है, नॉन एसओडब्ल्यू क्या है? तो एसओडब्ल्यू का मतलब आप लोग जो हमारी कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, आपको हमने सप्लाई में नहीं बुलाया, आपने इंडिविजुअल अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो आप एसओडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर हैं। नॉन एसओडब्ल्यू का मतलब होगा कि जो कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट हमसे लिंक है, जिसको हमने खुद बुलाया हुआ है, हमने काम दिया हुआ है उसको, वो हमारा होगा नॉन एसओडब्ल्यू, ठीक है ना। अब अगर आप एसओडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको ये चेकलिस्ट भरना पड़ेगा। यहाँ पे इन्वॉल्व रिस्क, सारा रिस्क लिखा हुआ है। रिस्क के सामने आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, ये सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको भरना आपका काम है। ये ब्राउन वाला फील्ड जो आपको दिख रहा है इसको आप भरेंगे। इसके बाद ग्रीन वाला कॉलम दिख रहा है, ये पीटीडब्ल्यू ऑफिसर का है, पीटीडब्ल्यू ऑफिसर इसको भरेगा। ये ब्लू वाला जो कॉलम है इसको हमारा सिस्टम ओनर भरेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं वर्किंग एट हाइट में, ठीक है ना, तो उसके लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिया, आपने पीटीडब्ल्यू लिया, यस, आपने रिस्क असेसमेंट बनाया, यस, आपने मेथड स्टेटमेंट बनाया, यस, आपने हजार्ड आइडेंटिफिकेशन किया, सर्वे किया उस जगह का, यस, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं है। तो ये आप लोगों को भरना होता है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब हम क्लाइंट साइड से हैं, तो हमने जिस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया है अपने फेवर में, उसको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? माइनर कैटेगरी, सिग्निफिकेंट कैटेगरी और सीवियर कैटेगरी। अब ये माइनर, सीवियर और सिग्निफिकेंट क्या है इसको थोड़ा समझिए। वो कॉन्ट्रैक्टर जो ऐसा काम करता है कि पूरा काम उसका ग्राउंड में है और उसको किसी तरह का कोई हजार्ड का सामना करना नहीं पड़ता,
वो माइनर में आएगा। सिग्निफिकेंट का मतलब कम ऊंचाई पे काम करता है या कुछ ऐसा काम करता है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क है और थोड़ा बहुत रिस्क नहीं भी है, उसको सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड होता है सीवियर कैटेगरी। सीवियर कैटेगरी मतलब ऐसा काम जिसमें कभी भी आप काम करेंगे तो फैटल का चांस कभी भी हो सकता है, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो वो हमारा सीवियर कैटेगरी आता है। तो आज के डेट में हमारे साइट पे जितने भी काम चल रहे हैं लगभग 90-95% सीवियर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हर कोई ऊंचाई पे काम कर रहा है, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, हॉट वर्क, ये सब कोई कर रहा है। तो इसलिए हम लोग सब अभी क्या करेंगे, आप जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं सब सीवियर कैटेगरी में आज के डेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल भरना है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। सीवियर में तो सीवियर कर देंगे, सिग्निफिकेंट, माइनर जो भी होगा, है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर वर्क टाइप कैटेगरी, ये आप जो देख रहे हैं इसको आपको भरना है, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसमें मार्क करना है, ओनली मार्क करते जाना है। अभी आपका ट्रेनिंग हो रहा है, साइट पे जाके आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। क्लियर है भाई। इसके ठीक बाद आता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सर्वे। PTW के बाद हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सर्वे। मैं जो बता रहा हूँ वो तो मैं आपको सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ, सीक्वेंस में तो इसको पहले आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मैं फॉर्म को एक एक करके बताते जा रहा हूँ आपको। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सर्वे क्या है, एक्चुअली किसी भी काम को करने से पहले आप जॉब सुपरवाइजर हैं और हमारा जो PTW ऑफिसर है EHS साइड से, सेफ्टी साइड से, वो दोनों जाके साइट को पहले रिव्यू करेंगे, कौन कौन सा काम होना है, उस काम के लिए क्या प्लानिंग है, उस काम पे क्या खतरा है, क्या सावधानी लेना पड़ेगा, ये आप दोनों को जाके रिव्यू करना है। आप भी जाएंगे, PTW ऑफिसर भी जाएगा, इसीलिए दोनों के लिए यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, PTW ऑफिसर, वर्क सुपरवाइजर, दोनों जाके चेक करेंगे कि भाई उस जगह पे क्या क्या खतरा है, क्या क्या खतरा नहीं है। अब उस खतरे में बहुत सारा चीज़ हो सकता है। हजार्ड में आपका हो सकता है हजार्डस सब्सटेंस हो सकता है, मतलब केमिकल हजार्ड, वर्क प्लेस में कन्फाइंड का हजार्ड, वर्किंग एट हाइट का, एक्सकेवेशन का, फॉलिंग ऑब्जेक्ट का हजार्ड हो सकता है। इन्वायरमेंटल हजार्ड में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लाइटिंग ज़्यादा है, या रेडिएशन है वहाँ पे, या नॉइज़ ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, लाइव वायरिंग हो सकता है, हाई वोल्टेज केबल हो सकता है, पावर केबल हो सकता है, ठीक है ना। मैकेनिकल में स्टोर्ड एनर्जी हो सकता है, प्रेशराइज सिस्टम हो सकता है, लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग का काम हो सकता है। फायर में वहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम वहाँ पे है कि नहीं, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम वहाँ पे है कि नहीं, मतलब ये सारा चीज़ हजार्ड है, उसकी सावधानी आपको साइट पे जाके पहले देखना होगा। अगर आपने इसको क्लियरली देख लिया तो आप परमिट सही ढंग से भर पाएंगे, लेकिन ये सर्वे पहले करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ब्लॉक या यूनिट वाले कॉलम में आप भरेंगे कि किस जगह पे आप काम कर रहे हैं। PTW ऑफिसर, वर्क सुपरवाइजर अपना अपना डिटेल यहाँ भरेगा। इसके बाद कमीशनिंग PTW की रिक्वायरमेंट वहाँ पे है क्या, अगर है तो यस करिए, नहीं है तो ना कर दीजिए, ठीक। रिस्क असेसमेंट वहाँ पे अटैच है कि नहीं, ज़रूरत है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है हर जगह रिस्क असेसमेंट चाहिए, तो इसको आप लोग यस करेंगे और यहाँ पे PTW का नंबर डालना है, ठीक। नेक्स्ट आ गया हॉट वर्क अप्रूवल। हॉट वर्क अप्रूवल में क्या करना है, 30 डेज़ का आपको एक चेकलिस्ट दिया जाएगा। 30 डेज़ का चेकलिस्ट में आपको सारे दिन अपने चेकलिस्ट को भरना है। देखिए एक तरफ पे क्या क्या खतरा है वो लिखा हुआ है और उसके सामने पूरा डेट लिखा हुआ है 1 से 31 तारीख तक का। आज की तारीख में जैसे आज 29 तारीख है, 29 तारीख को आप अगर किसी जगह पे हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो ये पूरा चेकलिस्ट को पहले आप चेक करेंगे कि हॉट वर्क से रिलेटेड ये हजार्ड उधर है क्या, है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है ना। ये पूरा भरना कैसे है, बिल्कुल सेम टू सेम। लोकेशन भरना है, कंपनी का नाम, कौन सा महीने का चेकलिस्ट है, PTW का क्या नंबर है, ठीक है, आपका क्या नाम है, ये डिटेल इसमें भरना है। इसमें सारा चीज़ वही कुछ लिखा हुआ है जो हर चेकलिस्ट में लिखा होता है। फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, कंबस्टेबल मटेरियल हटा है कि नहीं हटा है, कोई जलने वाला कोई चीज़ थोड़ी है, एक्सप्लोजिव मटेरियल थोड़ी है, यही सारा चीज़ आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में आपका आएगा हॉट वर्क अप्रूवल चेकलिस्ट का पोस्ट वर्क चेक। कभी भी कोई भी काम ख़त्म हो गया तो काम ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, इस चेकलिस्ट को आपको भरना है कि एरिया क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, कोई मटेरियल वहाँ पे सुलग थोड़ी रहा है, कहीं पे कोई फायर थोड़ी रिपोर्ट हुआ है, वहाँ पे फायर वॉचर हमारा खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ है हॉट वर्क ख़त्म होने के बाद भी। ये सारा चीज़ आपको सबसे पहले इंश्योर करना है। ये है लॉस फॉर्म। ये लॉस फॉर्म आपका कब यूज़ होगा, जब कभी भी आप साइट पे काम करेंगे, अचानक से आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट खो गया, ठीक, मान लीजिए PTW ही आपका खो गया, तो हमारे यहाँ जो PTW है ऐसे नॉर्मली जनरेट नहीं होता है, कोई भी लिख के दे दिया PTW में साइन करके, ऐसा नहीं है।
सारा चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नया PTW मांगने के लिए, नया PTW बनाने के लिए आपको इसको भरना पड़ेगा। इसका नाम है लॉस फॉर्म। तो लॉस फॉर्म में आप कभी भी कौन कौन सा आपका परमिट गुमा है, कौन कौन सा रिस्क असेसमेंट आपका गुमा है, क्या उसमें सेफ्टी से रिलेटेड कोई चाबी है, लोटो का कोई की है, या उसका कुछ इक्विपमेंट है, जैसे गैस एनालाइज़र हो गया, है ना। तो इस तरह का कोई चीज़ अगर कोई खोया है तो उन सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ पे आप भरेंगे। वैसे इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी आपको, कोई भी आदमी परमिट ऐसे घुमाता नहीं है, लेकिन अगर गलती से गुम गया तो इसको आपको भरना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। और मान लीजिए कोई सुपरवाइजर बिना बताए साइट छोड़ के अगर चला गया तो भी आपका पूरा परमिट कैंसिल हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको नया PTW फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 2-3 कंडीशन है इसके। पहला, अगर कोई भी EHS का डॉक्यूमेंट खो गया, जैसे कि परमिट रिस्क असेसमेंट, तो आपको लॉस फॉर्म भरना है। अगर किसी तरह का कोई इक्विपमेंट खो गया तो भी आपको लॉस फॉर्म भरना है। अगर कोई सुपरवाइजर बिना इंटीमेशन के साइट छोड़ के चला गया, उस कंडीशन में आपका काम बंद हो जाएगा और आपको लॉस फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको नया PTW मिलेगा, तब तक के लिए आपका पुराना वाला PTW पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर। इसके बाद आता है पीरियोडिक चेकलिस्ट। पीरियोडिक चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका परमिट जो है वो 15 दिन के लिए बना हुआ है, लेकिन कभी भी कोई भी सिनेरियो चेंज हो सकता है। जैसे अभी बारिश नहीं हो रही है, हो सकता है कल बारिश हो जाए, तो उस कंडीशन में नया हजार्ड कौन सा आपके साइड में ऐड हुआ, नया खतरा कौन सा आया आपके साइड में। तो बारिश से खतरा है कि नहीं है? इसके फोल्डिंग के लिए खतरा है, हॉट वर्क के लिए खतरा है, इलेक्ट्रिकल के लिए खतरा है कि नहीं? तो उस कंडीशन में आपको इधर उसको मेंशन करना पड़ेगा, आज का डेट डालना पड़ेगा, और डेट डाल के उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ड्यू टू रेन इलेक्ट्रिकल वर्क इफेक्टेड, या फिर स्टॉप्ड, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो फुल नेम यहाँ लिखना है, इधर आपका सिग्नेचर करना है। तो 15 दिन तक कंटिन्यू इसको आप ऐसे ही भरते रहेंगे, डेली भराता रहेगा ये पीरियोडिक चेकलिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा साइन इन सीट। साइन इन सीट क्या होता है? TBT अलग चीज़ है, साइन इन सीट अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। TBT में आप डेली करते हैं काम, और डेली जो काम होता है उसके बारे में आप TBT में बताते हैं, ठीक है ना, जो काम आज होना है। लेकिन साइन इन सीट में आपको क्या करना है कि कभी भी, जब कभी भी आपका कोई काम शुरू हो रहा है, जैसे आज आपने परमिट लिया, 15 दिन उसकी वैलिडिटी है, तो फर्स्ट डे, पहला दिन आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक, कि क्या क्या खतरा है, क्या क्या सावधानी है, वो सारा चीज़ बताने के बाद साइन इन सीट में उनका सिग्नेचर लेना है। अब मान लीजिए उस गैंग में 20 आदमी काम कर रहा है, तो 20 आदमी को आपने साइन इन सीट में साइन करवा दिया सब कुछ बता के। लेकिन मान लीजिए 1 या 2 घंटे बाद कोई नया वर्कर आके आपके साथ जुड़ता है, तो फिर से तो आप उसका TBT करते नहीं करते हैं ना भाई, सुबह हो गया, दोबारा तो आप TBT नहीं करते। उस कंडीशन में आपको लेकिन साइन इन सीट होने की वजह से फिर से उसको सब कुछ बताना पड़ेगा उस नया आदमी को, और साइन इन सीट में उसका भी साइन लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो जितना बार मेन पावर बदलेगा, जितने बार नया मेन पावर जुड़ेगा, उतनी बार आपको साइन इन सीट को फिर से भरना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। ये है PTW एक्सटेंशन फॉर्म। इसमें क्या करेंगे कि कभी भी कोई भी काम आपका 15 डेज के वैलिडिटी के अंदर नहीं हुआ, ठीक, मान लीजिए आपने 15 दिन के लिए परमिट लिया हुआ है, 15 दिन में आपका काम खत्म नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, आपको एक्सटेंशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इस एक्सटेंशन फॉर्म में क्या करेंगे, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, आपका मतलब सुपरवाइजर का नाम रहेगा, हमारा सिस्टम ऑनर का नाम नहीं रहेगा। यहाँ पे आपके बाद सीधा कंस्ट्रक्शन मैनेजर की बारी है, ठीक, आप रहेंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजर रहेगा, और साथ में PTW का नाम रहेगा, PTW ऑफिसर का, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन मैनेजर को ही परमिट इशूअर बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। परमिट इशूअर किसको बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन मैनेजर को। देखिए, आप जॉब सुपरवाइजर हो गए, ठीक है ना, वर्क सुपरवाइजर। जो हमारा इंजीनियर है उसको सिस्टम ओनर बोला जाता है, जो हमारा EHS ऑफिसर है उसको PTW ऑफिसर बोला जाता है, और जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है उसको PTW इशूअर बोला जाता है, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन फॉर्म भरने के टाइम पे हमारी कंपनी के इंजीनियर की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन की वैलिडिटी लिखेंगे। मान लीजिए आप 5 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो आज 29 तारीख है, मान लीजिए आप इसको 5 तारीख के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सटेंशन अंटिल
5/7/2024 और यहाँ पे टाइम लिख दीजिए कितना बजे तक काम चलेगा। ठीक है ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र फॉर्म। ट्रांसफ़र फॉर्म कब यूज़ होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने परमिट लिया हुआ है, आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, आपने परमिट लिया हुआ है लेकिन आप किसी भी कारणवश काम को छोड़ के अपना घर जा रहे हैं, आपके घर से कॉल आया, कुछ इमरजेंसी है, कुछ काम है, आपको बुला लिया गया, तो जो परमिट आपने लिया है उसका काम कौन देखेगा? कोई ना कोई को तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसने PTW का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, जैसे आप लोग अभी PTW एग्ज़ाम देने आए हैं, वैसे ही कोई व्यक्ति अगर PTW का एग्ज़ाम पास कर लिया हुआ है, उस व्यक्ति को आप अपना PTW हैंड ओवर करेंगे और हैंड ओवर करने के टाइम पे आपको ये ट्रांसफ़र फॉर्म भरना पड़ेगा। ट्रांसफ़र फॉर्म में पहले आप अपना नाम लिखेंगे, जिसने पहले परमिट लिया हुआ था मतलब आप, तो आप अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर लिखेंगे, डेट एंड टाइम लिखेंगे हैंड ओवर का, ठीक है, हैंड ओवर का। उसके बाद जो सामने वाला परमिट को रिसीव कर रहा है आपसे, वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा और डेट एंड टाइम लिखेगा रिसीविंग का, ठीक है ना, जिस समय उसने टेक ओवर लिया। तो हैंड ओवर टेक ओवर परमिट का बराबर होना है। अगर ये हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ तो हमारा सेफ्टी प्रोफेशनल कभी भी जाके आपका काम तुरंत बंद कर देगा, सस्पेंड कर देगा। क्लियर है? इतना ही था हमारा PTW में, ठीक है, और आपके काम का सिर्फ इतना ही है। आपको ध्यान रखना है कि PTW आप ले रहे हैं, परमिट आप ले रहे हैं, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। सारे इक्विपमेंट, सारे एसेसरीज, वर्कर्स की जिम्मेदारी, डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी, साइट को सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आप हमारे इंजीनियर्स को बोलेंगे तो हमारे इंजीनियर्स क्लाइंट साइड से है, उसका काम है आपको काम देना, परमिट देना। कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है उस काम को करने का, तो जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग ही होंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझना है। और PTW लीगल डॉक्यूमेंट है, ये बात कभी मत भूलिएगा। इसके बिना कोई भी काम आपको नहीं करना है, ठीक है। अब अभी क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर देता हूँ। क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको उसका आंसर लिखना है और अगर आप उसमें पास हो गए तो आपको PTW ऑथराइजेशन दे दिया जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर से एग्ज़ाम में आपको रीटेक करना पड़ेगा, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, थैंक यू।